एंगल जाविया। जाविया की तारीफ पहले आपको पढ़ा चुके हैं। तो हम सिराशवाएं मगर गैर हम हक ठीक है। शुआएं आपस में जाविया बनाती हैं। मसलन ये एक शुआ है और दूसरी ये है। ये दो शुआएं हैं, ये आपस में एंगल बना रही हैं, जाविया बना रही हैं। यहाँ पर इनका सिरा एक मुश्तरक है। इसको हम क्या कहते हैं? वो इसको ए लिखेंगे, इसको बी लिखेंगे, तो ये बोलेंगे जी ए ओ बी। ठीक है, शक्ल में ए ओ बी लिख, इधर पहले ये लिखना है। ये एंगल की एक जाविये का अलामत है। ये बात ये अलामत है जाविया ए ओ बी। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे जाविया ए ओ बी। इधर से ए ओ बी, और ये ए जो है ना ओ सेंटर में रखना। जब भी लिखना है ना ए ओ बी, तो ओ जो है ये सेंटर में रखना है लिखते हुए ए ओ बी, या हम इसको लिख सकते हैं बी ओ ए। इधर से पढ़ते हुए आना है ए ओ बी या बी ओ ए। ये हमारा एंगल है। पढ़ेंगे हादा जाविया। क्या पढ़ेंगे? हादा जाविया। हादा जाविया, और हादा जाविया जो है इसकी तारीफ भी लिखेंगे। इसका नाम जो है इंग्लिश में भी आपको आना चाहिए। इंग्लिश में इसको कहते हैं एक्यूट एंगल। क्या? हादा जाविया एक्यूट एंगल। ऐसा जाविया जिसकी मिकदार, ऐसा जाविया जिसकी मिकदार 90 डिग्री से कम हो, हादा जाविया कहलाता है। ऐसा जाविया जिसकी मिकदार 90 डिग्री से कम हो, हादा जाविया कहलाता है। अब 90 डिग्री से कम हमने जाविया बनाना है। उसके लिए पहले हम नीचे एक शुआ बनाएंगे। जरूरी नहीं है कि कितनी लंबी हो, यह जरूरी नहीं है। सिर्फ ये जरूरी है कि सीधी सी शुआ आप पैमाने के जरिए, रूलर के जरिए एक बनाएंगे, और इसके शुआ के एक सिरे पर पता है आपको तीर का निशान होता है, एरो का निशान होता है, और दूसरा ये सिरा है। इसका हम नाम लिखेंगे ओ, इसका इधर हम लिख लेंगे ए। ठीक हो गया जी। अब हम प्रोट्रैक्टर की मदद से जाविया बनाएंगे जो 90 से कम हो, 90 से कम हो। तो 90 से कम जो जाविया बनाएंगे कैसे बनेगा? ये जो इसका सेंटर वाला नुक्ता होता है, आप अपनी ज्योमेट्री के जरिए बनाएंगे, अपने प्रोट्रैक्टर के जरिए। तो इसको हम नुक्ते को इधर रखेंगे, और ये जो नीचे वाली लाइन है, इस लाइन के ऊपर सीधी आएगी। जब ये इस तरह रखेंगे
फिर यहाँ पे आएगा 90, 90 से कम हम कहाँ कितना की जाविया बनाएंगे? ये हम 60 का बना रहे हैं। लो मैंने 60 के ऊपर यहाँ पे निशान लगाया नुक्ता, इसको हम मिलाएंगे, इस नुक्ते को ओ से मिलाएंगे, इधर ए की तरफ नहीं मिलाना, ओ पे। एक ये हमने श्वा इस तरह बना लिया, जरा ना ध्यान से सुने, ध्यान से देखिए, जिस तरह बना रहे हैं इसी तरीके से बनाएंगे। तो ये कितने का बना है, कौन सा एंगल बना है? 60 डिग्री। क्या 60? अब ये 90 से कम है, 90 से कम है, तो इसको हम कहते हैं कि ये एक हादा जाविया है। अब हादा जाविया जरूरी नहीं कि 60 के ही हो, 40 का भी हो सकता है, 45 का भी हो सकता है, 70, 75, हत्ता के 80 तक और 85, 87, 88, 89 तक ये जो है ये एक्यूट एंगल ही है, ये हादा जाविया ही है, जिसकी मिकदार 90 से कम होगी वो हादा जाविया कहलाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे शक्ल, ये जाविया की अलामत है। ये जो ना ये जाविया छोटा सा बनाना होता है, जाविया ए ओ बी, इसका नाम हम बी रखें, ए हादा जाविया। ठीक हो गया जी, ये हमने जी एक्यूट एंगल बना दिया। अब हम कायमा जाविया बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कायमा जाविया। क्या कायमा जाविया? कायमा जाविया को इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल, RIGHT, राइट एंगल। ठीक है जी। और ये राइट एंगल यानी कायमा जाविया किसे कहते हैं? ऐसा जाविया जिसकी मिकदार 90 डिग्री हो, पूरा 90 डिग्री। ठीक है, ऐसा जाविया जिसकी मिकदार 90 डिग्री हो कायमा जाविया कहलाता है। ठीक हो गई। अब इसका भी बनाने का तरीका वही है, सेम ही है। इसके लिए भी हम इसी तरीके से एक श्वा बनाएंगे, इसका नाम ओ रख लें, नाम कोई भी रख सकते हैं। अब इसके ऊपर 90 डिग्री का 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, पूरा 90, और प्रोट्रैक्टर की मदद से, वैसे लाइन नहीं खींच देंगे, प्रोट्रैक्टर की मदद से ही हम ये देखिए कि हमने बराबर की लाइन और नुक्ता इसके ऊपर बिल्कुल सही नुक्ता रखा, और ऊपर देखेंगे जब यहाँ पे 90 होगा, 90 के सामने हम डॉट लगाएंगे, ये डॉट लगाया जी, और इसके बाद आगे अब हम इस डॉट को सीधा नीचे की तरफ नुक्ता ओ के साथ मिला देंगे। ये एंगल बन गया 90 का। कौन सा एंगल बना? 90 का। तो इसका नाम हम M
और इसका n। ठीक है, नाम हम कोई भी इंग्लिश के जो लेटर्स हैं रख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे शक्ल में ज़ाविया MON, लिखते हुए O को सेंटर में ले जाना, एक कायमा ज़ाविया है। ये आप ये डेफिनेशन, ये जो दो डेफिनेशन हमने लिखी हैं, ये अभी आप लिखें। शाबाश।